तो दौड़ने वाला लोग ज्यादातर देखिएगा क्या खाते हो खैनी ना, इसको याद किया हमारा जो कमी फुर्ती में बलम जी खैले बना। हाँ हाँ, सुरती में दिन भर एथलीटिया जानते हैं कि पिज्जा से भी जो देखिएगा एथलीटिया जो देती अगर के एथलीटिया खा ला पड़ा दे, यानी चोट तुझे लगता है दर्द मुझे होता है। कौन कही दर्द गुड़ बनी से यहाँ करिया हो जी मारी धुआं। धुआं मतलब क्या चीज मटेरियल। आप तब पर भी देखिए मलिकवा जो देखिए उसको खिलाते वक्त या हाँकते वक्त दुलत मारता है, देखिएगा खाली आएगा मालिक उतना पर देखिएगा मालिक क्या करे खाना है करके नहीं दे रहा आपको शादी से आगे हमार रहा। चट्टान में जो जल को घुल कर बाहर निकलने को बताइए उसका पदार्थ को हम क्या कहते हैं, संचालन कर देना। चलिए बताइएगा कि अक्षय को नियंत्रित करने का क्या उपाय है, तो बहुत सारा उपाय है। चट्टान चल लेते ना, चट्टान का जो डिफिनेशन ये हुआ है कि चट्टान बताइएगा ऊपरी परत पर रहता है या समुद्र के नीचे भी रहता है। देखा कहते ऊपरी परत हो, गधा का दोनों लिखवाए थे कि दोनों रहते ऊपर भी और नीचे भी। जब ये चट्टान और मिट्टी में से बताइए किस पर वनस्पतियां उग सकता है, मिट्टी में। चलिए बताइएगा कि चट्टान का ये, हाँ चट्टान पृथ्वी के ऊपर मुख्य 8 तत्व नहीं लग रहा है कि लिखवाए ना। चलिए ध्यान दीजिएगा कि मुख्यतः पृथ्वी के ऊपर 8 तत्व पाए जाते हैं जिसे कहते हैं ओसियल फेंकना। हमारा दर टूट जाता था इधर ओसियल फेंकना। ओसियल फेंकने के अर्थ याद कीजिएगा क्या होता है, OCL फेंकना। ए से ओ से हो जाएगा क्या चाहिए, ऑक्सीजन। भू के प्रॉपर्टी पर क्या चीज ज्यादा पाया जाता है, ऑक्सीजन। उसके बाद क्या चाहिए, सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद फेरस। बताइएगा हेकर मतलब क्या होगा, पोटेशियम। पोटेशियम याद कीजिएगा। और उसके बाद बताइएगा क्या होगा, फेंकना। नाइट्रस नहीं सोडियम हो जाता है, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। ओसियल फेंकना, इसको याद कीजिएगा, यही सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। नहीं जी फेंकना, ठीक है ठीक है ठीक है। ओसियल फेंकना, ओसियल फेंकना कम भी कर लीजिएगा। इसका कैल्शियम होगा, मिस होगी यहाँ पर कैल्शियम, फिर ये सोडियम हो जाएगा। और फिर अब यहाँ पर पोटेशियम है, यहाँ पर ये क्या चीज है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम है, इसको याद कीजिएगा। तो सर्वाधिक कह दिया है % पाया जाता है, तो लगभग में 46%। सिलिकॉन 100 से 27, लगभग में 26.8 आता है, 27 हमने लिखा। उसी तरह एल्युमिनियम का कितना होता है, 8 होता है। लोहा का लगभग में कितना होता है, 5%। इसके बाद सबसे कम कर दिया जाए, बताइएगा कौन होगा, तो याद के मौगी होगी ना। मौगी क्या होगा, सबसे कम। मैग्नीशियम ज्यादा या कम, कम रहता है। एक चीज को ध्यान दीजिएगा यहाँ से, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन छूट गया था। ओसियल फेंकना कम, ओसियल फेंकना कम। इसी के कारण देखिएगा कि औरतों को देखते हैं कि स्थिति कि जब ये प्रेगनेंसी या इस अवस्था में रहती है तो देखिए मिट्टी चाटती रहती है मिट्टी चाटती है। कभी कभी देखिएगा ईटा उठा लेगी, वो कहेगी नहीं हमारे लिए रसगुल्ला। ईटा उठाओ जो देखिएगा बुक बुक के जो देखिएगा खाना चालू कर देगी। और जब सास देखिए क्या करते हो कन्या, कुछ नहीं, फिर तनी मैंने जिभियावत नहीं रहता। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ये सब कभी कभी चुलावा का देखिएगा रखिया खा जाती है लोग। तो रीजन होता है मटिया, हाँ मटिया रीजन होता है, उसमें देखिएगा कैल्शियम की मात्रा बहुत काफी मिलता है। कैल्शियम की मात्रा, और जानते हैं कैल्शियम और लोहा की मात्रा ये क्या होता है, बहुत काफी मिलता है। इसी को पूरा करने के लिए लोग देखिएगा बाहर से क्या कहते हैं, चूल्हा में की माटी जो कभी कहीं, तो कभी इस तरह माटी खा लिया, कभी इकड़ा देखिए कंकड़ खा लेते हैं, खपड़ा, हाँ खपड़ा, ठीक है, ये सब जो खा लेते हैं। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये पहले के जमाने में खाया जाता था, क्योंकि ये मात्रा जो मिल नहीं पाता था। आज डॉक्टर देखिएगा कैल्शियम को पूरा करने के लिए क्या आता है, दवा देता है, गोली देता है। और उसके बाद फेरस की मात्रा भी, लोहा के लिए भी दवा देता है। लेकिन आदमी का जब कमी हो जाता है तो वो क्या खाते हैं, खैनी। ऐसे ऐसे देखिएगा ठोक ठा के देखिएगा चूना मार के खाए चालू कर दिया। ये देखिएगा कि क्या उसमें मिल जाता है, कैल्शियम।
कैल्शियम खैनी में देखिए कैल्शियम मिल जाता है, कुछ लोहा की मात्रा जो खैनी से मिल जाता है, चुनावा से कैल्शियम की मात्रा मिल जाता है। तो जब शरीर में चुना की कैल्शियम की कमी हो जाता है तो आप जानते हैं कि हड्डियों में क्या होता है, दर्द होना चालू होता है। तो दौड़ने वाला लोग ज्यादातर देखिएगा क्या खाते हो खैनी ना, इसको याद कीजिएगा। ये दौड़े वाला जो जानता है कि नहीं हमारा चुना की पूर्ति करेगा तो यही से धीरे धीरे खा लेता है। आज छोटे बच्चा देखिएगा खैनी को जो कैल्शियम को पूरा कैसे करता है, तो जाएगा क्लास में और फिर देखिएगा पेंसिल चौक देखिए रगड़े चालू कर देगा। तो ये सब देखिएगा शरीर में जो हमारा पूर्ति जो इस ढंग से भी जो कर दिया जाता है, इस चीज को याद कीजिएगा ना। हाँ चलो ठीक है। अरे ये शर्म लगेगी चाहिए तो जन के, ठीक है। गाना सुनने वाला कि नहीं, फिर जे कौन बैठे हमारा जो कमी फुर्ती में बलम जी खैले बना, हाँ सुरती में दिन भर पड़ रहा था ना सुरती में, ठीक है मिटा देना। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा। दूसरी बात, चट्टानों को देखिएगा कि किसी न किसी से रिएक्शन रहता है। चट्टान में कोई ना कोई जो रासायनिक अभिक्रिया करता है, वो रासायनिक अभिक्रिया चट्टान ज्यादातर किस अभिक्रिया करते हैं, तो याद कीजिएगा कार्बन के साथ और एक जो ऑक्सीजन के साथ। यानी कि यहां पर भी लिख लीजिएगा चट्टाने होते हैं, यानी चट्टाने रासायनिक क्रिया करते हैं, रासायनिक क्रिया करते हैं। रासायनिक क्रिया करके किससे ज्यादातर रासायनिक क्रिया करते हैं, तो पहला याद कीजिएगा, यानी रासायनिक क्रिया मतलब उसके साथ क्या चाहिए, रिएक्शन। मतलब जैसे कि हम लोग एक जो लड़की के साथ जैसे कि रिएक्शन, जैसे कि शादी होने वाला लोग जो क्या चाहिए उसके साथ रिएक्शन करते हैं, उसी तरह चट्टान भी देखिएगा रिएक्शन करते हैं। तो एक कह देगा वाइफ जो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, जिससे बनाते हैं क्या चाहिए, ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, चट्टानी ऑक्साइड रूप में रह सकते हैं। दूसरा बात देखिएगा कार्बोनिक रूप में रह सकते हैं। कार्बोनिक रूप मतलब जो थोड़ा सा अम्लीय हो जाएगा या करिया करिया दिखेगा, उसे कहेंगे क्या चाहिए, कार्बोनिक रूप में। जैसे कि कार्बोनिक रूप में होते हैं, कार्बनिक रूप में हो सकते हैं, ऑक्साइड के रूप में, कार्बनिक के रूप में। दूसरा देखिएगा फेरस के रूप में, फेरस से ETC से रिएक्शन देखिएगा करके, और इस रूप में जो ज्यादातर चट्टाने जो पाया जाता है, ठीक है। इसको याद कीजिएगा, वहां पर लिख लीजिएगा क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन जो छूट गया था। कार्बनिक, तो चट्टान का अगर कह दिया वाइफ कौन कौन सा बन सकता है रिएक्शन करने के बाद, एक ऑक्साइड, एक कार्बनिक, एक क्या चीज, फेरस। इसको याद कीजिएगा, हो गया। आगे अब चलते हैं, चट्टान का बताए थे परिवार कौन गो जी, 3 गो, एक और शादी, पहले अग्नि, उसके बाद और शादी, उसके बाद, यानी इसका कोड बताए थे, शादी से पहले हमार रहला ना, इसको याद कीजिएगा। तो ए याद कीजिएगा, शादी से पहले की जगह पकड़ दीजिएगा, शादी से आगे हमारा रहला, मतलब शादी मतलब याद कीजिएगा यहाँ पर। तो और शादी के मतलब क्या चाहिए, और शादी और आगे के मतलब अग्नि, एक हो जाएगा कयांत्रित बदलने वाला, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो 3 प्रकार हमने कल बताया हुआ था चट्टान, 3 प्रकार बताया हुआ था, तीनों पर जी चलते हैं। तो पहला हो जाएगा अग्नि चट्टान पर चलते हैं, यानी कि प्रकार बताए थे कि 3 को बताए थे, 3। पहला हो जाएगा अग्नि चट्टान, ठीक है, जिसे इग्नेशियस जो कहते हैं। उसके बाद देखिएगा और शादी, सेडिमेंट्री, ठीक है। तीसरा कायांतरित ना, कायांतरित चट्टान। 3 चट्टान जो पाया जाता है। हाई वाला देखिएगा, अभी शुरुआती वाला गोर करिया सब रही, अग्नि चट्टान को मान के चले कि अभी करियर रहेगा, और शादी होकर से थोड़ा सा वेराइटी बदल दी, शादी करे वक्त थोड़ा सा वेराइटी बदल दी। आज जब शादी शुदा हो जाए तो एकदम चमकौआ हरियर बत्ती जैसा, लाल बत्ती जैसा लगे चालू हो जाए, ठीक है। इसको याद कीजिएगा। तो जब खूब चमके लगी तो उसे कौन सा चट्टान कहिएगा, आए कायांतरित। तो संगमरमर बताइएगा कि चमकता है या करियर आता है, चमकता है, तो कायांतरित हो जाएगा। बड़ा लोग अंगूठी देखिएगा पहनते रहते हैं, अंगूठी देखिएगा पहनते रहते हैं, बताइएगा अग्नि चट्टान का या औषधि चट्टान का या कायांत्रित चट्टान का, कायांत्रित। काया होकर पलट दी, जैसे एतिगरी सीमा हैदराबाद बदल दे, काया के कर सचिनवा के ना एक काया ही पलट डाला, इसको याद कीजिएगा। तो आइएगा हम चलते हैं इस पर जो क्वेश्चन चलते हैं।
बहुत लोग के काया बदलियो जला, कितना लोग के काया बर्बादो हो जाला। अग्नि चट्टान के बारे में चलते हैं। अग्नि चट्टान, इग्नेशियस रॉक, इसके बारे में चलते हैं। इग्नेशियस रॉक, तो याद कीजिएगा पृथ्वी जब निर्माण हो रहा था उस समय से ये सबसे पहले आग से, पृथ्वी हम जानते हैं आग का क्या था, गोला था, यानी एक पर धधकता अग्नि जिससे ये है स्थिति। धीरे धीरे कभी ठंडा भैल, फिर कभी गर्म भैल, ऐसे देखिएगा काम चला हुआ है। तो ये याद कीजिए अग्नि चट्टान नाम से ही पता चल रहा है कि इसका क्या है, आग से निर्माण हुआ है। आग मतलब ज्वालामुखी से, ज्वालामुखी जब निकला होगा तो उसमें से देखिएगा कुछ न कुछ देखिएगा कि मैग्मा बाहर आया होगा और ये मैग्मा बन जाएगा क्या चीज, लावा। तो लावा के जमा होने के कारण भी ये कौन सा बना हुआ है, अग्नि चट्टान। और पृथ्वी जानते हैं कि शुरुआत में भी क्या था, आग का गोला। यह धीरे धीरे ठंडा होगा तो बताइए आग का गोला अगर ठंडा हुआ होगा तो क्या अग्नि चट्टान बना होगा या औषधि चट्टान बना होगा? अग्नि चट्टान, अग्नि चट्टान जब वहीं ठंडा हो जाएगा, लावा ठंडा हो जाएगा तो फिर ये क्या बन जाएगा, अग्नि चट्टान। तो बताइए जो एक आग में अगर मूस डाल दी और फिर मूस भाई फिर छोड़ दिए और बाद में अगर देखिए कि मूस बना या नहीं खा रही, हाँ खत्म, सब देखिएगा उनका धुआं मचा देगा। तो इसमें क्या बताइए, जीवाश्म हो सकता है या फिर ये नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको जो जला देता है, इतना राख कर देता है, इसको याद कीजिएगा। तो कहा जाता है पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सा चट्टान आया होगा, अग्नि या फिर औषधि, बताइए कौन सा चट्टान है, अग्नि। शादी से पहले बस वही चीज याद कीजिएगा। यानी कि इसे कहा जाता है प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है, प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, इसको याद कीजिएगा। प्रारंभिक चट्टान कहा जाता है। पृथ्वी का जब निर्माण हो रहा था तो कौन सा चट्टान बनेगा, यही, यानी पृथ्वी के निर्माण के समय क्या था, अग्नि चट्टान जो ज्यादा था, अग्नि चट्टान अधिक था, इसको याद कीजिए। अग्नि चट्टान जो क्या चीज था, अधिक था, बहुत काफी देखिएगा ये बना हुआ था, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। इसलिए कहा जाता है कि फिर पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा चट्टान, भूपर्वत में ध्यान दीजिएगा, नीचे अगर संपूर्ण पृथ्वी का अगर चलेंगे, निचला वाला हिस्सा मिला देंगे तो कुछ दूसरे चट्टान निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन भूपर्वती का अगर कर दिया जाए सबसे ऊपरी परत पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौन सा चट्टाने मिल जाता है, तो याद कीजिएगा अग्नि। नंबर से जरा आगे मेरा तब जो कुल थोड़ा पीछे रहिएगा सामरा, ठीक है। इसको ये यानी मतलब कि ये मेन इंजन है, जैसे कि कभी इसे जलाने पर कभी धुआं कभी जलता नहीं है। जैसे नॉर्मल ही मिट्टी लेकर जलाइएगा, कभी धुआं कभी जलेगा नहीं जलेगा। तो सबसे ज्यादा बताइएगा क्या चीज को हम प्राधान्य दे रहे हैं, अग्नि का या फिर औषधि का, अग्नि। याद कीजिए अग्नि। तो कह दिया जाए पृथ्वी के ऊपरी परत पर सबसे ज्यादा कौन सा है, अग्नि है। पृथ्वी के ऊपरी परत पर सर्वाधिक है, याद कीजिएगा सर्वाधिक, यानी सगरी अपना लेवा बिछौना गोड़ना बिछौना ये सब बिछा कर रखा हुआ कौन सा चट्टान, अग्नि चट्टान। इसका जो सुनिएगा तो हवा दे टाइट हो जाएगा, कितना परसेंट, 90 से लेकर लगभग में 95% के बीच में कौन पाया जाता है, अग्नि चट्टान। याद कीजिएगा विशाल सब जो संपूर्ण पृथ्वी का देखिएगा ये हिस्सा जो 90 से लेकर 95% जो आपका जो मिल जाएगा, अग्नि मिल जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि कब परसेंट में बताइएगा, दूगो अगला से बचा 5% में खाली दूगो ऊपर और अगल बसा। इसको याद कीजिएगा कि कौन कौन, कायांतरित और औषधि। 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, जैसे जैसे इसका बता दिए कि सेशन में, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो शेष हिस्सा में ये क्या हो जाएगा, औषधि यानी क्या चीज, कायांतरित चट्टान याद कीजिएगा, कायांतरित चट्टान याद कीजिएगा, ये चीज हो जाएगा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। अग्नि चट्टान का जो विशेषता हो जाएगा, अग्नि चट्टान का निर्माण हम जो कैसे कर पाएंगे, तो कर पाएंगे उसी तरह कि किसी चीज को खूब जो देखिएगा जला दिया जाए, जलाने के बाद क्या कर दिया जाए,
ठंडा, खूब एकदम जला दिया जाए, धधका दिया जाए और उसके बाद ठंडा कर दिया जाए तो बन जाएगा क्या चीज, अग्नि चट्टान। आज जला नहीं है, आज जला नहीं है ओकरा पर जो जीव हुआ गिलसन और वो देखिए एक जगह जमा होकर लगल तो वो बन जाए क्या चीज, औषधि। तो बहुत सारा औषधि में जो क्रियाकलाप जो करेंगे तब फिर बनेगा। तो याद कीजिएगा इसका निर्माण कर दिया जाए कि कैसे हुआ। तो याद कीजिएगा पृथ्वी निर्माण तो बता दिए, फिर जो मेन जो हो जाएगा ज्वालामुखी द्वारा इसका निर्माण हुआ, इस चट्टान का ज्वालामुखी के द्वारा या आग के द्वारा। जो जानते हैं कि ज्वालामुखी में क्या होता है, आग होता है। और वो ज्वालामुखी जब निकलता है तो उसमें हम जानते हैं पृथ्वी के नीचे से देखिएगा मार, देखिएगा इसमें जो सामान्य धाराएं चलती है और उसको उठा के अंदरवा वाला काची को, मामा को या चाचा को, मामा मतलब मैग्मा को उठाकर और फिर बारह में जो क्या करता है, फेंक देता है। तो मैग्मा जब आवेला ऊपर तो बताइए ओकरा के का कहल जाला, जब ऊपर आ जाला तो मैग्मा बन जाए या लावा बन जाता है, लावा। तोर लौआ मोर लौआ एक में मिला रहे, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो याद कीजिएगा ज्वालामुखी द्वारा होता है। इस ज्वालामुखी के द्वारा मैग्मा बाहर आने से क्या बनेगा, लावा बनेगा। इसी लावा तो कह देगा, बताइएगा अग्नि चट्टान का सर्वाधिक के भाग पर बताइएगा क्या किससे निर्माण होता है, तो लावा द्वारा। किसके द्वारा, लावा द्वारा निर्माण होता है, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। यानी कि लावा द्वारा निर्माण होता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो जब आग से कोई भी चीज को अगर निकालिएगा तो उसका बताइएगा फिर से जलाइएगा तो क्या उसको जलने भर बताइएगा शक्ति रहेगा, नहीं रहेगा। एगो गोईठा लेके जला देनी आग में, फिर जलला के बाद देखा तनी को ओकरा जे जन जललका बा, फिर अगर ओकरा पर माचिस डाल के या कोनो चूल्हा में डाल के बताइएगा अगर जलाएंगे तो वो जलेगा, नहीं जलेगा। तो इसमें कह देगा कि पुनः जलने की क्षमता रहता है या फिर ये नहीं रहता है, नहीं रहता है, ये जल नहीं पाएगा, पुनः से अब जलने वाला नहीं है, खत्म हो जाता है। तो लावा बनने से देखिएगा, लावा जब बनता है तो ये जल कर ही आता है। तो इसलिए कहा जाता है कि बताइए ईंधन वाला चट्टान इसमें निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। ईंधन के मतलब जिसमें जलाना हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे कोयला निकलेगा या नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। अगर कि पेट्रोलियम इसमें निकलेगा या नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ईंधन वाला चट्टान या तत्व नहीं पाए जाते, तत्व नहीं पाया जाता है, तत्व नहीं पाया जाता है। इसको याद कीजिएगा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो क्या पाया जाता है, ज्यादातर बता रहा हूं, यानी कि कम, ज्यादातर देखिएगा तीन चीजें पाया जाता है, जिसको कि गाना में सुने होंगे कि फिर कहेला कि रेडी रखा पीस के मसाला हो ना, तो कहेला रेडी रखा पीस के मसाला हो। तो देखिएगा तीन चीजें की ज्यादा सर्वाधिकता है। मसाला पहले ही से मसाला पिसवा दिए तो फिर फीका पड़ जाए। तो याद कीजिएगा इसमें यम से हो जाएगा मैग्नीशियम, क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ज्यादा होता है। आप फिर साला के मतलब जो साली याद कर लीजिएगा, यानी सिलिकॉन होता है। और लौ से हो जाता है क्या चीज, लोहा याद कीजिएगा। तीन तत्व इसमें ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, याद कीजिएगा। सिमावा यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और उसके बाद क्या चीज, लोहा याद कीजिएगा, यानी लोहा हो जाएगा। तो एक याद कीजिएगा मौगी, साली और फिर क्या चीज, लोहा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो ये तीन चीजें ज्यादा जो पाई जाता है। और कोड भी बताए थे कि सबसे ऊपर वाला को हम सीमा कहते हैं या फिर जो सियार कहते हैं, सियाल, और नीचे वाला को सीमा। यानी कि सियारा के टंगले भी है कौन, सीमावा, और सीमावा के टंगले बा कौन, नेटावा ना, निफावा, इसको याद कीजिए, नेवा, ठीक है, इसको याद कीजिए। ये जो देखिएगा इसमें पाया जाता है। आगे चला जाता है। इस ईंधन को कहा जाता है कि रवेदार के रूप में होता है। रवादार के मतलब याद कीजिएगा,
ये चट्टान परत बाई परत नहीं होता, रवादार मतलब गोल गोल बिंदु, जैसे बुनिया को देखे होंगे, बुनिया का छानैया जब जो उसको जो बनाते हैं तो गोल गोल बुंदा बुंदा जैसा बन जाता है, तो उसी प्रकार रवादार होता है। और कुछ ऐसे चट्टान मिलेगा कि ऐसे जैसे हथलिटिया लिट्टी होता है ना, जैसे मकुनी बनाया जाता है, पिज्जा खाया जाता है, बर्गर खाया जाता है, उस प्रकार देखिए ऐसे परत एक उखाड़िएगा, थोड़ा सा उखाड़िएगा तो पूरा देखिए चचड़ाई के उखड़ेगा। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो वो परतदार होते हैं, लेकिन ये परतदार नहीं होता है, ये रवादार होता है। तो याद कीजिएगा, जो छोटी छोटी बुनिया की तरह जो दिखाई देगा, उस प्रकार के हम जो लावा को से जो निर्माण होता है, तो इसी लावा को हम कहते हैं क्या चीज, रवादार चट्टान इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, रवादार के रूप में होता है, रवादार, यानी ब्रैकेट में याद कीजिएगा दाने, दाने के रूप में, दाने के रूप में पाया जाता है, रूप में पाया जाता है, में पाया जाता है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा, मतलब ऐसे ऐसे अगर कर देंगे, ऐसे ऐसे छोटी छोटी ही में देखिएगा मिला रहेगा, मिट्टी का देखिएगा परत बनाएगा। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। एक कोयला को उठा के देखिएगा तो कोयला को देखिएगा तोड़ा जाता है, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं होगा, ये कहीं से भी उठाइएगा तो भुरकुन्नी जैसा ही देखिएगा ज्यादातर मिलेगा सूखने के बाद। तो याद कीजिएगा, कोयला हमारा बताइएगा रवादार चट्टान में आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा, उस पर परत बना होता है, परत जैसे साल लेवा लुगा जे तोशक राजाई जैसे जो बिछाते हैं ना, तो उस तरह परत किसमें बना था, और शादी में। लेकिन इसमें कह दिया जाए कि रवादार रूप में पाया जाता है, तो कह देगा कि क्या इस रवादार में बताइएगा छिद्र होता है या फिर ये नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा इसमें गड़बड़ाइएगा, याद रखिएगा हेती हेती चीज है, इसमें छिद्र कभी होता नहीं है। और दूगो रहेगा तब तो वहां पर कहेंगे कि गड्ढा है, थोड़ा सा जगह देगा। तो इसमें कहा जाता है कि छिद्र बताइएगा होगा या फिर नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। यानी छिद्र, छिद्र न के बराबर होता है, न के बराबर यानी नहीं होता है। तो बताइए, जिस चट्टान में छिद्र नहीं होगा वहां पर बताइएगा कि कभी खेती गृहस्थी करना होगा तो हम कर सकते हैं जी। अरे पानी जो रिसर्वे नहीं करेगा और पानी अइबे नहीं करेगा तो वहां पर जो खाना कहां से जो बनेगा जी। तो याद कीजिएगा, थोड़ा मोड़ा छिद्र भी होना जरूरी है। तो यहाँ पर वनस्पति बताइएगा इसमें उगेगा या नहीं उगेगा, वनस्पतियां नहीं उग पाता है, मतलब नहीं उगेगा लेकिन उतना वीआईपी से नहीं चल पाएगा। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कहता है कि बताइए परतदार पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है परतदार रहेगा या नहीं रहेगा। तो हमने बता दिया गोल गोल जो मिठाई जैसा, लड्डू जैसा, बुनिया जैसा, ढूंढा जैसा रहता है, दाना जैसा, लावा जैसा रहता है। तो याद कीजिएगा इसमें परत मिलेगा, परतदार चट्टान नहीं है, परतदार है या फिर नहीं है, तो नहीं है, इसको याद कीजिएगा। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। परतदार के मतलब हथलिटिया, हथलिटिया खाई हैं ये लोग, कहां से खेले हैं, आजकल जमाना ही चला गया। हथलिटिया जानते हैं कि पिज्जा से भी जो देखिएगा हथलिटिया जो देती, अगर के हथलिटिया खा लो और वो हई नैकी हवेली के मतलब पुरनकी हवेली के अगर दादी होगा उनकर ये हथलिटिया या कुचिला अगर के लगाता और बाद तनी ओकर टेस्ट ले तो पिज्जा सचमुच पिज्जा फेल है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। देहात के लोग पहले देखिएगा पिज्जा खाते थे तो यही हथलिटिया था, और इस हथलिटिया का देखिएगा आविष्कार कौन किया है, बिहार। लेकिन बिहार का देखिएगा सरकार इतना गड़बड़ है कि इस हथलिटिया को बिहार में रख दिया। और सब देखिएगा देशों का या और सब जो राज्य का है देखिएगा आपका बिहार में एंटी मार गई। जैसे ममोज, ममोज क्या है, हम लोग जो बच्चा पर देखिएगा कनिया खाते थे, कनिया खाते उसको क्या कनिया को और कुछ कहा जाता था, दाल मगे कनिया कहा जाता था, वही कहा जाता था। वो देखिएगा उसका वेराइटी इतना टेस्टी लगता था कि ममोज भी देखिएगा फीका हो जाता था। ये जो कन्या का आविष्कार कौन किया, बिहार। लेकिन बिहार का सोचिएगा मुंबई में कन्या गया नहीं गया, लेकिन मुंबई का यहाँ पे देखिए आ गया है। हथलिटिया बिहार ने देखिए आविष्कार किया, इस बिहार का देखिए हथलिटिया नहीं जा पाया। देखिएगा वहां का ममोज क्या चीज बिहार में देखिएगा आ चुका है। ऐसे देखिएगा कि नेपालियों का देखिएगा चाउमीन, चाइनीज का, वो लोग अपना भोजन को देखिएगा डेली के डेली मर्रा में रखे थे, लेकिन वहां से उठाकर जो क्या चाहिए पूरा इंडिया में डाल दिए। लेकिन इंडिया का देखिएगा लंदन तक एक आदमी जो गया, लग रहा फिल्मों में गया है केवल हथलिटिया। ये लिट्टी चोखा देखिएगा केवल जो विदेश में गया, बहुत कम लोग इसको जन्म करते हैं। आप चले जाइएगा महाराष्ट्र मुंबई में तो कोई कह देगा लिट्टी खाइबा तो कैसा ना है, वो नहीं कि जो दूसरे चीज चाहता है, या तो समोसा चाहिए, तो समोसा हमारे बिहार का है नहीं, नहीं तो उसमें होता है एक जो
हाँ पाव भाजी, हाँ पाव भाजी उसको जो चलाता है, ओड़ा पाव भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब धीरे धीरे लगता है कि फिर बिहार में आ जाएगा, लेकिन बिहार का भोजन उधर जाने वाला नहीं है। मार भात देखिए बिहार का, तो कहीं जाइए ना, जो चल रहा है नहीं चल रहा है। और उधर से देखिए ला दिया इडली, अरे जो थोड़ा सा इडली डोसा, उसी का देखिए रूप है। हम लोग पिठा जो खाते हैं, पिठा जो होता है, पिठा के रूप जो इडली है, उसी को ला कर जो कह रहा है कि ला इडली है, इडली डोसा खाला। अरे पिठा में हम लोग का अच्छा थोड़ा जो इडली डोसा लगेगा। अगर कि रियली बताता हूँ, अगर नए लोगों को खिला दीजिएगा इडली तो कहते हैं कि फेंक जल्दी, फिर चौरठ देता है, कच्चा चौरठ। हमने कहता उतना छठ में जो उतना प्रसादी बनाने में लगा नहीं जाए, वो होता है। तो याद कीजिएगा, ये परतदार चट्टाने नहीं होता है, इसको याद कीजिएगा। ठीक है, छिद्र नहीं होता है। इसमें कहा जाता है कि ज्यादातर जो तत्व पाए जाते हैं, जो सबसे ज्यादा जो धनमान तत्व बहुत काफी पाए जाते हैं, जिसको कि लोग धनी लोग करते हैं, जिसको कि आप जो आभूषण बनाने में ज्यादा जो प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो सर्वाधिक इसमें सर्वाधिक धात्विक तत्व, धात्विक तत्व पाए जाते हैं, तत्व या महंगे तत्व पाए जाते हैं, महंगे तत्व पाया जाता है, जिसमें ध्यान दीजिएगा सोना, चांदी, तांबा, ये चीजें देखिएगा। धातु जो ज्यादा पाए जाते हैं, धातु तत्व ज्यादा पाए जाते हैं, लोहा, मैग्नीशियम, ये चीजें जो ETC जो मान दीजिएगा, ये चीजें बनता रहता है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। आगे देखा जाता है, इसे देखिएगा दो हिस्सा में इसको रखा जाता है, एक ऊपर भी रखा जाता है और एक नीचे भी। एक कहा जाता है कि शादी कैला के बाद बताइएगा घर से बाहर निकलिए सा, नहीं निकलिए सो, घर में देखिए लुकाई दिया सा, आए को देखिएगा बाहर निकल जाएगा। तो एक देखिएगा कि दरवाजा से बाहर, एक दरवाजा के अंदर, यानी एक आंतरिक जो अग्नि चट्टान और एक क्या चीज बाह्य अग्नि चट्टान होता है। दो प्रकार से देखिएगा पाया जाता है। तो आंतरिक वाला को हमने बताया था कि आंतरिक वाला को क्या कहते हैं, और फिर बाह्य वाला को पीछे बताया था कि बाहर वाला जो चट्टान को होता है उसे बिसलवा कहते हैं, यानी बेसाल्ट कहते हैं, या फिर बताइएगा कि ग्रेनाइट कहते हैं। ग्रेनाइट बताइएगा कब, बाहर वाला या अंदर वाला? बाहर वाला, गलती नहीं, ये बता दिए। बिसलवा को बताए थे कि बाहर में घूम रहा है, आप फिर ग्रेनाइट नाइट हो गया, बता कहां पे बटे, अंदर में, घर में खाला नहाला। कौन, बिसलवा या अग्नि चट्टान? बिसलवा या फिर ग्रेनाइट? ग्रेनाइट याद कीजिए। ठीक है, तो याद कीजिएगा, इसका दो हिस्सा में जमा होता है, दो हिस्सा में जमाव याद कीजिएगा। एक हो जाएगा बाहर, तब बाहरा में जो देखिएगा घुमाता कौन, बेसाल्ट चट्टान। कौन सा? बेसाल्ट। देख लीजिएगा आप लोग, उसके बाद बोलिएगा, देख लीजिएगा उसके बाद बताइएगा। ठीक है, इतना कभी कंफर्म है मैं। ठीक है, आप एक ये कोड भी बना सकते हैं, जो नाचने वाली होती है, गाने वाली होती है, उसको हम अपने भाषा में कहते हैं बेस्या। बेस्याएं बताइएगा अंदर में रहती है या फिर बाहर में घूमती रहती हैं? बाहर घूमती रहती है। इसी से कोड बनेगा, बेसाल्ट हो जाएगा बाहर, और फिर ये ग्रेनाइट जो होगा आंतरिक हो जाएगा, आंतरिक। ठीक है, यानी ये आंतरिक में कह देगा कि नाइट हो गया, रात हो गया, तो रात के समय क्या बाहर या अंदर? अंदर। ठीक है, ग्रे नाइट याद कीजिएगा, ग्रे नाइट होता है, इसको याद कीजिएगा। ये चीज होता है। कभी कभी बीच में भी देखिएगा चट्टाने इसमें जो समा जाता है, ग्रेनाइट, और फिर जो देखिएगा एक और आता है ग्रेनाइट के साथ में स्ट्रेबो ग्रेबो होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक मध्य भी होता है, माध्यमिक भी होता है। माध्यमिक में भी देखिएगा चट्टाने भर जाता है, जो कि हमने बताया था जितना भी लिथ वाला जो चट्टान का नाम दिए थे, ये सभी के सभी ध्यान दीजिएगा ज्वालामुखी के द्वारा बनने वाला चट्टाने है, जिसमें कि हमने लिथ के द्वारा आंतरिक दरारों में जो भर जाता है उसे लिथ परिवार से दिए थे। बैठोलिथ, लेपोलिथ, लेकोलिथ,
ये सब फेकोलिथ, ये सब ये थे। तो ये सभी के सभी बताइएगा बाहर होगा या आंतरिक होगा, आंतरिक या बाहर, आंतरिक। लेकिन कह दिया आंतरिक न देकर माध्यमिक भी याद कीजिएगा, कहा जाएगा किसे कहा जाता है, तो लिथ परिवार को। तो इसमें कह दिया माध्यमिक में कौन आ जाते हैं, लिथ परिवार। लिथ के मतलब बताइएगा क्या होता है, चट्टान। लिथ परिवार, लिथ परिवार के बताए हुए थे नाम बैथोलिथ, बैथोलिथ, बैथोलिथ बैठ जाएगा गुम्बद जैसा, उसे कहेंगे, छोटा रूप होगा बैथोलिथ। उसके बाद देखिएगा लेपोलिथ, लेपोलिथ, लेपोलिथ को बताते थे लेवरी लेपा लेपी जो कही जाता, कब, जब गढ़ा जैसा बन जाए तब। अवतल या उत्तल, गढ़ा बताइएगा बनेगा तो अवतल या उत्तल बनेगा, अवतल, लेपोलिथ बताए थे, ठीक है। आगे आइएगा फेकोलिथ, फेकोलिथ बताए थे, फेकोलिथ बताए थे। उसके बाद देखिएगा इसी जो बैथोलिथ का जो एक बताए थे लैकोलिथ, लैकोलिथ नहीं लिखना, लेपोलिथ लिख दिया है। एक बताए थे लैकोलिथ बताए थे, लैकोलिथ। इहो देखिएगा लौका जैसा उठ जाई तब देखिएगा क्या कहेंगे, लैकोलिथ कहेंगे। उसके बाद जब दरार में फंस जाता है इसे बताए थे क्या चीज, डाइक, क्या बताए थे, डाइक। दरार में जब फंस जाता है तो डाइक जो कि लंबोद जैसा बताए हुए थे, डाइक बताए थे, सील्ड बताए थे। ये सभी चीजों को चट्टान को हम कहेंगे, कौन सा चट्टान कहेंगे, माध्यमिक। और एक किसका रूप है, सभी के सभी किसका रूप पढ़ा रहे हैं, अवसादी का या अग्नि चट्टान का, अग्नि चट्टान का रूप, इसको याद कीजिए, ठीक है। तब बेसाल्ट याद कीजिएगा, ऊपर रहेगा, ग्रेनाइट क्या होगा नीचे। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये जो क्या होता है कि सावन में जो क्या होता है कि जब बरसात होता है तो ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं। और बैक्टीरिया सक्रिय होने के कारण देखिएगा कि जो मांसाहारी खाने वाला चीजें हैं, खाने वाला चीज है, उसके ऊपर भी शरीर पर जो पनपने लगते हैं। अब पनपने हो सकता है कि कवक भी, फंगस भी हो जाता है, घाव फिरकी भी। देखिएगा इस समय जो छोटे छोटे बच्चा को देख लीजिएगा, बरसात में घाव ज्यादा होता होगा। तो इस वजह से लोग जो कहते थे क्या चीज, सावन में 1 महीना या 1.5 महीना 2 महीना छोड़ दीजिए, ओकरा बाद बरसात रुक जाए, ओकरा बाद फरियाई भी खूब खाता रहा। ये रीजन होता है। और फिर जो कहता है भोले जी के नाम पर खाते हैं, भोले जी देखिए धार्मिक चीजों में जो कहा गया, वैज्ञानिक दृष्टि से जो चलिएगा तो बड़ी काफी चीजों को छानबीन किया गया है। वैज्ञानिकों ने छानबीन किया है कि क्यों ऐसा किया गया था। धार्मिक चीजों में गलत बातें नहीं किया गया है, लेकिन उसमें कुछ पाखंड की बातें जो पेश दिया जाए तो वहीं गड़बड़ हो जाता है। फास्टिंग करने से देखिए मुस्लिम लोग जो 1 महीना तक फास्टिंग रहते हैं, उससे बहुत काफी देखिए उनका शारीरिक जो देखिएगा अच्छा हो जाता है। फिर जो इम्यून सिस्टम भी जो तगड़ा हो जाता है। दूसरी बार उनके बाल बच्चे ज्यादातर होते हैं तो फिर जो गोरे गोरे होते हैं, इसका रीजन ये भी हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। तो बहुत सारा देखिएगा धार्मिक चीजों पर जो रीजन निकाला गया तो बहुत सारा है रीजन। आइए हम इधर चलने वाले थे, अब सावन का मुर्गा जो चलने लगे, इधर चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है। तो हमने बताया हुआ था कि आपको जो कह दिया जाए कि बताइएगा कि इसमें जीवाश्म जीवों का अवशेष पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा। एगो आगे बैठे अगर आज्ञा में अगर कि एगो मुंह से डाल के कहें कि मुसवा कहाँ बैठे, पता चली नहीं चलेगा। तो जीवाश्म इसमें देखिएगा नहीं पाया जाता, एक चीज को ध्यान दीजिएगा, यानी जीवाश्म इसमें नहीं पाया जाएगा। जीवाश्म कह दिया जाए, जीवों का अवशेष को ही कहते हैं क्या चीज, जीवाश्म याद कीजिए, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। जीवों का अवशेष इसमें नहीं पाया जाता है। आगे चलते हैं। यह देखिएगा 2 प्रकार के, एक और अग्नि चट्टान को 2 प्रकार के बांटते हैं, एक अम्लीय बांटते हैं और एक बांटते हैं क्षारीय, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। अच्छा, अम्लीय और क्षारीय से पहले एक चीज और बता दें। भारत में देखिएगा इस प्रकार के चट्टान देखिएगा जीवाश्म वाला और फिर अग्नि चट्टान ज्यादातर आपको मिल जाएगा इस भारत, यानी कि हाई वाला भारत में चल जाइएगा दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत जो कि ढक्कन का जो ढक्कन क्षेत्र जो कहा जाता है, ये सभी के सभी जो किस प्रकार के ज्यादातर चट्टान मिलेगा, अग्नि चट्टान, यानी कि याद कीजिएगा दक्षिण भारत में कौन सा चट्टान अधिकतर, अधिकांश कौन सा, अधिकांश अग्नि चट्टान होता है, अग्नि चट्टान होता है। तो अग्नि चट्टान बताइएगा जल उल के एकदम राख होके फिर ये बड़ी दिन तक हो गए, बड़ी दिन तक पुराना ये चट्टान भी कहा जाता है। तो बताइए बरियार रही या कमजोर रही, बरियार। इसलिए साउथ का मूवी में देखिए मारता है तो सब फिजिक्स का रूल
खत्म। मारी तो देखिएगा 5 मिनट तक हवा में जो गनगनात रही, मतलब न्यूटन वाला रूल लागू करेगा, फेल। देखिए ये चीज हो जाता है, हवा जैसा उड़ाता है। तो ये दक्षिण भारत का मिट्टी बताइए कमजोर रहेगा या बरियार रहेगा? बरियार, बड़ी काफी बरियार है। तो वहां पर सोचिएगा कि कोड़ा का जेसीबी से, हाँ, तो कोड़े वाला जेसीबी से अगर लगा के सोचे कि कोड़ दी तो कोड़ेगा, जेसीबी उनका क्या हो जाए, टेढ़ हो जाए, फरसा लेकर टन टना होता था नहीं। इसलिए दक्षिण भारत में ज्यादा नहरों का विकास हुआ नहीं हुआ, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो याद कीजिएगा दक्षिण भारत के मिट्टियां बताइएगा कमजोर है या फिर बरियार है? मजबूत है, मजबूत यानी कठोर है, याद कीजिएगा कठोर है, ये चीज को ध्यान दिया। अगर इधर कोनो भूकंप लई ना तो सोच लीजिएगा, ई कहता है कि अगर हमारा पर कुछ प्रभाव पड़ी तो है दूसरा के भी प्रभाव पड़ा दे, यानी चोट तुझे लगता है दर्द मुझे होता है। कौन कही? दक्षिण भारत वाला कही कि खेलब ने खिलवा बिगाड़ब, यहीं से चालू कर देगा। और ये जो अगर इसको दर्द जाएगा तो इसको भी दर्द जाएगा। इसलिए जवाहरलाल नेहरू एक बार कहे थे कि जम्मू कश्मीर गलती करे तो उसका दर्द का परिणाम जो है, क्यों जो कन्याकुमारी को, जो कन्या को काहे मिलता है, ठीक है, इसका प्रभाव देखिएगा, ये दिखा था। तो एक कठोर देखिएगा हो जाता है। तो याद कीजिएगा, हमने नहीं लिखा लेकिन यहां से याद कीजिएगा कि सबसे दोनों में से अवसादी और फिर अग्नेय में से सबसे मजबूत चट्टान कौन सा हो जाएगा? अग्नेय चट्टान। लेकिन इससे भी मजबूत आएगा कौन? कायांतरित, बड़ी बरियार, ये चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो ये हो जाएगा दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में एक देखिएगा ट्रैप पाया जाता है जिसको कहते हैं ढक्कन का ट्रैप। ढक्कन ट्रैप, ढक्कन ट्रैप याद कीजिएगा, ठीक है। ढक्कन ट्रैप जो कहां पर था? दक्षिण भारत में पाया जाता है, इसको याद कीजिएगा। तो ये दक्षिण भारत में ढक्कन ट्रैप और ज्यादातर महाराष्ट्र के एरिया में पाया जाएगा, यानी ये महाराष्ट्र में इसी ढक्कन की पठार में आपको ढक्कन ट्रैप में काली मिट्टी का भी निर्माण कर दिया। बताइएगा किस चट्टान से हुआ है? तो कौन सा चट्टान से बताइए काली मिट्टी? अवसादी से या फिर बताइएगा अग्नि चट्टान से? अग्नि चट्टान से। इसीलिए तो गए पूजे की गाना की पूजे गुड़ बनी सैया करिया हो जी मारी धुआं। धुआं मतलब क्या चीज? करिया, ठीक है, मारी जो धुआं की पूजे हम जे मरुआ हो ना। तो याद कीजिएगा, झूठा थोड़े, इस पर रिसर्च किया गया, बिहार वाला फिल्म पर जो देखिए गाना पर रिसर्च किया जाता है, उसके बाद कहता है कि एक संदीप गुरु जोड़त रहिया, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो एक करिया है तो इसको याद कीजिएगा। काली मिट्टी का निर्माण भी कर दिया जाए, कहां पर हुआ है? इसी में। इसी काली मिट्टी को हम कहते हैं रेगुर मिट्टी। क्या चीज? रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, इसको याद कीजिएगा। या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। सब पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे। चट्टान वाला टॉपिक में हल्का हल्का हिंट दे दें कि आपका आसान बन जाएगा, इसको याद कीजिएगा। अच्छा याद कीजिएगा, इस जो ढक्कन ट्रैप में देखिएगा कि कपास का खेती हो जाता है, कपास का खेती हो जाता है, लेकिन ज्वालामुखी से बना हुआ चट्टानों में जल्दी खेती नहीं हो पाता। तो रीजन इसका देखिएगा क्या है? रीजन है कि यहाँ पर ट्रैप दिया हुआ था। ट्रैप के मतलब होता है चद्दर। ये चद्दर एक बार में नहीं बना, कई बार देखिएगा उस पर ज्वालामुखी आया, उसके बाद पसरता गया। एक बार पसरा, उसके बाद देखिए कुछ दिन तक, कई वर्षों तक खाली रह गया होगा, तो उस पर पेड़ पौधा जीव जंतु धीरे धीरे आना जाना चालू होगा। फिर जो मतलब देखिएगा, ही जैसी ज्वालामुखी निकलता है, एक बार निकल गया खूबा, इसके बाद कई दिनों तक शांत हो गया, तो इस पर पेड़ पौधा जीव जंतु देखिएगा इसमें धीरे धीरे रेंगना चालू हो जाता है। फिर जो इच्छा किया था, फिर इस पर जो देखिएगा आना चालू हो गया। तो जीव जंतु बताइएगा कि क्या हुए होंगे? दब गए होंगे या फिर जो ऊपर भाग गए होंगे? दब गए। और दबने के कारण देखिएगा यहाँ पर जो क्या चीज चट्टाने दब जाता है, तो धीरे धीरे बन जाता है क्या चीज? अवसादी चट्टान बन जाता है। ये थोड़ा सा ट्रैप है, लेकिन याद कीजिए अग्नि चट्टान का पूर्ण रूप नहीं है, इसको याद कीजिएगा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो एक ढक्कन ये का हो जाएगा। आगे चलते हैं इसका प्रकार। अगर देखते हैं तो अग्नि चट्टान को दो प्रकार में बांटा गया। एक तो हमने बताया था कि यहाँ पर बाहर और क्या चीज आंतरिक रख रखाव से हो जाएगा। एक देखिएगा यहाँ पर भी दो प्रकार रहेगा, एक अम्लीय एक क्या चीज क्षारीय अग्नि, और एक क्या चीज अम्लीय अग्नि पाए जाते हैं, इसको याद कीजिएगा। तो अम्लीय अग्नि चट्टान ज्यादातर बताइएगा नीचे में रहेगा या ऊपर है। अम्ल का मतलब समझ रहे ना, खट्टा। अचार जो होता है वो क्या होता है? अम्लीय या फिर बताइएगा क्षारीय।
अम्लीय। क्षारीय मतलब तीखा। तनी साबुन तनी चीख के देखिए था, क्या लगता है? कड़वा। आंख में लग जाता है तो कड़वा लगता है, तो उससे ये क्षारीय कहेंगे या अम्लीय कहेंगे? क्षारीय। हमारे शरीर पर जो गर्मी पसीना से बताइए हो जाता है, वो अम्लीय हो जाता है या क्षारीय हो जाता है? क्षारीय का भी और कुछ अम्लीय का भी प्रभाव जो दोनों दिखी जाता है, इसको याद कीजिएगा। तो उसको मारने के लिए हम ये क्या लगाते हैं? अम्लीय क्षारीय लगाते हैं। तो अम्लीय अग्नि चट्टान चलते हैं। अम्लीय अग्नि चट्टान, अम्लीय अग्नि चट्टान जो हम ये क्या है? तो इसमें याद कीजिएगा, सिलिकॉन जितना ही मात्रा बढ़ेगा उसका अम्लीयता घट जाता है या बढ़ जाता है? बढ़ जाता है। याद कीजिएगा, सिलिका जितना ही बढ़ेगा उतना ही अम्लीयता क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी सिलिका की मात्रा कम रहेगा या फिर ज्यादा रहेगा? मात्रा अधिक रहेगा। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो बताइएगा, सिलिका मतलब हल्का सा बालू का, बालू और ऑक्सीजन मतलब ये SI और ऑक्सीजन को दोनों मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? सिलिका बन जाता है। तो ऑक्सीजन तो जानते हैं भू पर बट भी है, सिलिका भी इसी तरह, जिसमें पढ़े थे सीमा और सियाल, तो उसमें दोनों में क्या बताए थे? सिलिका है। तो सिलिका जो ज्यादा है तो सिलिका पृथ्वी पर ज्यादा होगा, ऑक्सीजन भी मान के चलिए ज्यादा होगा। जब इसमें जल का रिएक्शन होता है तो बन जाता है क्या चीज? अम्ल। तो बताइएगा, सबसे ज्यादा अग्नि चट्टान किस प्रकार का हो सकता है? अम्लीय हो सकता है या फिर क्षारीय हो सकता है? बताइए क्या हो सकता है? अम्लीय हो सकता है। एक ज्वालामुखी में बताया था कि ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो सिलिका की मात्रा बढ़ने पर बताइएगा धड़ाक से का विस्फोट ये तेजी से करता है या धीमे से करता है? तेजी से। बताए थे सिलिका मतलब बालू। बालू को जब गर्म कीजिएगा तो धड़ाक धड़ाक टूटना चालू होगा। तो याद कीजिएगा कि सिलिका जितना ही ज्वालामुखी में रहता है उतना ही वो जो तेजी से निकलेगा या धीरे धीरे निकलेगा? तेजी से। और वो ज्वालामुखी बताए अम्लीय हो जाएगा या फिर क्षारीय हो जाएगा? अम्लीय की मात्रा ये ले लेता है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो ये हो जाता है सिलिका की मात्रा अधिक। तो कभी पृथ्वी पर सर्वाधिक बताइएगा कौन सी चट्टान है जो इसमें अग्नि में से कहा जाएगा? पृथ्वी पर सर्वाधिक कह दिया जाए कि कौन सा है? सर्वाधिक अम्लीय अग्नि चट्टान है। अम्लीय अग्नि चट्टान है। अग्नि चट्टान है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको याद कीजिए। अम्लीय अग्नि चट्टान कहा जाता है। ज्यादा है, अब परसेंटेज इसका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आइएगा, हम क्षारीय चलते हैं। तो अब क्षारीय तो समझ गए। दूसरी बात ये बताइए, ऊपर रहेगा या फिर नीचे रहेगा? ऊपरी परत पर, ऊपरी परत पर। ठीक है, क्षारीय अग्नि चट्टान, अग्नि चट्टान याद कीजिएगा। क्षारीय, तो इसमें सिलिकॉन की मात्रा बताइएगा ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? कम रहेगा। सिलिकॉन यहाँ पर जो देखिएगा, साली सिलिकॉन जो क्या चीज कम रहेगा, तो हम कहेंगे क्षारीय है। और ये जो बताइएगा बाहर में या अंदर? आंतरिक, आंतरिक, आंतरिक हिस्सा में देखिएगा ये पाया जाता है, इसको याद कीजिएगा। तो ये हो गया हमारा अग्नि चट्टान का विशालता का रूप। दिखा दिए कि अग्नि बहुत काफी विशाल हो गया। ठीक है, तो अग्नि चट्टान के बारे में आप जो पढ़ लिए, मस्ट इंपोर्टेंट यहां से क्वेश्चन है और अधिकांश वाला भी आपके परतदार, और ये पूछता है कि बताइए परतदार है और जीवाश्म वाला, यही पूछता है कि बताइए किसमें जीवाश्म नहीं है? तो अग्नि चट्टान में जीवाश्म नहीं है। परतदार है या नहीं है? तो नहीं है, इसको याद कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सभी के सभी ज्वालामुखी, तो पृथ्वी पर शुरुआत वाला यानी प्रारंभिक कह दिया जाए, सबका बाप बताइएगा कौन है? अग्नि चट्टान। आज सब जितना भी जन्मता ना बाल बच्चा, वो सब किसके द्वारा? अग्नि चट्टान द्वारा। तो दो गो चट्टान सब किसका टुकड़ा है? और अग्नि चट्टान का ही टुकड़ा है। तो बस ये अग्नि चट्टान हो गया। अगला औषधि चट्टान। हो गए सेठ कुल को कह के देखल जाला कुल भारत लगा था कि खाली खैला पियला से खाली दवाई बाटे काम के लिए। देखा मजदूर आज देखिएगा दुनिया में उसी का वैल्यू ज्यादा है जो स्मार्ट वर्क करना जानता है। आज देखिएगा धीरे धीरे दुनिया डिजिटल होते जा रहा है। आज धीरे धीरे जो देखिएगा शादी विवाह तक ले डिजिटल होगी ना, डिजिटल होगी ना। एक खाली देखिएगा जनसंख्या को बढ़ाना है, देखिएगा डिजिटल नहीं फिजिकल रूप से है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा।
चलिए ध्यान दीजिएगा। और शादी चटने आ तू देखा था कि तुझे अपने जो खाली काम धाम से नहीं होगा, हार्ड वर्क से नहीं होगा, स्मार्ट वर्क ये करना सीखना चाहिए। कि जो भी अब हमन आदमी को था कि गधा जैसा मेहनत करता था, गधा जैसा मेहनत हो जल्दी नहीं हुई। स्मार्ट वर्क में किताब पर अगर पढ़ाई रहे पढ़ल जा सकेला, लेकिन कोई दिन भर जो धूप में खड़ा रहा या ईटा लेके भाग रहा था, ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्मार्ट वर्क में आपका जो थोड़ा सा जो मेंटली जो वर्क होता है, लेकिन रुपया ज्यादा है, फिर जो उसमें जो पर्सनालिटी भी है, मान सम्मान भी, इज्जत भी है। एगो कुत्ता एगो गधा के देख लीजिएगा, दोनों में अंतर। गधा दिन भर ढोएगा क्या चीज, माल मटेरियल, आप तब पर भी देखिए मलिकवा जो देखिए उसको खिलाते वक्त या हाँकते वक्त 2 लात मारता है, चल आगे पीछे कहें की। आएगो कुत्ता देखिएगा खाली आएगा मालिक उतना पर देखिएगा मालिक करे खाना करके नहीं दे रहा करे, आप कुछ मेरे से दुमा डाला और उतने में काम होकर बन गया। इसलिए स्मार्ट वर्क की ओर भागिए, ठीक है। डिजिटल हो गया, चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो औषधि चट्टान के बारे में चलते हैं। तो औषधि चट्टान हम ये किसे कहेंगे, तो जब ध्यान दीजिएगा इसी चट्टान के द्वारा कट छट कर दाब द्वारा या अपछेद द्वारा अपर्दन द्वारा किसी क्रिया द्वारा निछालन क्रिया द्वारा जब अग्नि चट्टान कहीं से कट छट कर कहीं ना कहीं जो देखिएगा जमा होता जाता है, जमा होता जाता है, तो तब बनता है क्या चीज, औषधि चट्टान रखिएगा। तो ये सभी चट्टाने औषधि चट्टानों का निर्माण कर दिया जाए। किस चट्टान से हो सकता है, कौन सा, अग्नि चट्टान से ही निर्माण हुआ है। यानी इस चट्टान का निर्माण, इस चट्टान का निर्माण किससे हुआ, अग्नि चट्टान से, अग्नि चट्टान से। तो करिए सबका बाप बताइएगा कौन हो जाएगा, अग्नि या औषधि, अग्नि। इसीलिए तो गाना गया कि शादी से पहले, शादी से आगे हमार रहला। तो ये याद कीजिएगा, शादी पहले नहीं भाई, पहले देखिएगा इनका रहना, उसके बाद देखिए भाई ना, तो ये हो जाएगा। अब कैसे बनता है अग्नि चट्टान से निर्माण, अग्नि चट्टान से निर्माण कैसे होता है, से निर्माण का अगर देख लिया जाए कि कैसे होता है निर्माण, तो याद किया अग्नि चट्टान पर क्या बढ़ा दिया जाए, दाब। कहीं ना कहीं वहीं पर जो बहुत दिनों तक देखिएगा दाब रख दिया जाए, ओकरा पर ताप भी कर दिया जाए, ताप से टूट टूट कर कहीं दूसरा जगह चल जाए, फिर रासायनिक क्रिया कर ले, रासायनिक क्रिया से अपक्षय कर दे। रासायनिक क्रिया के द्वारा ये क्या कर देता है, अपक्षय कर लेता है, यानी एक दूसरे से रिएक्शन कर ले, शादी कर ले। उसके बाद अन्य भौतिक क्रियाएं भी हो जाएगा, अन्य भौतिक क्रिया द्वारा, एंड अन्य भौतिक क्रिया द्वारा क्या हो जाए, अपक्षय, अपर्दन, निछालन, etc। ये सभी के द्वारा देखिएगा कि क्या होता है कि जब ये कटते फटते छटते अगर कि कहीं पर जमा हो जाएगा तो हमारा बनेगा औषधि चट्टान। अब औषधि चट्टान को हमने समझाया एक क्रिया द्वारा, तो समझिएगा क्या, मान के चलिए यहां पर एक अग्नि चट्टान है, यहां पर अग्नि चट्टान है और ये समुद्र तल है, समुद्र तल। यहां से जानते हैं कि यहां से क्या होगा, कटेगा, जब बारिश होगा तो फिर ये क्या होगा, कटेगा। अब कटने के बाद देखिए जो यहां से बहते बहते जानते हैं कि यहाँ पर पेड़ पौधा होंगे या नहीं होंगे, ऊपर में, ऊपर में जब भी होंगे तो जीवाश्म होगा, पेड़ों का अवशेष होगा, जीव जंतु होंगे, अब मरेंगे, सड़ेंगे, गलेंगे, ऊपर से देखिएगा रहेंगे। आई बारिश होगा या किसी विधि द्वारा ये क्या हो गया, समुद्र में या कोनो गढ़ा में गिरे चलो, तो हरी देखिएगा यहां से उतर कर धीरे धीरे क्या चीज, गढ़ा में कूदे चालू होगा। तो ये जीव धीरे धीरे कई वर्षों तक, कई करोड़ों वर्षों तक देखिएगा ऐसे, जैसे बरसात के मौसम में बरसात में से कुछ जमा होगा, फिर अगला साल, साल भर में बहुत सारा जीव देखिए हो गया, अगला साल फिर एक बार झड़ के क्या चीज यही पर धीरे धीरे बनना चालू हो जाएगा। यानी एक बार में नहीं होगा, कई वर्षों तक धीरे धीरे परत, एगो हई परत बन गया, एगो फिर एगो परत यही पर जमा, फिर एगो परत, फिर एगो परत, ऐसे परत पर परत बन जाता है। तो इसी को कहते हैं क्या चीज, परतदार चट्टान।
आप बिछवा में देखिएगा दब गए वाला सा कुछ जीव और जीव का अवशेष, जैसे यहीं पर है हम लोग, और हम लोग के जो ऊपर जो अगर मान के चलिए भूकंप आया और इसी पर पलटी मार दिया, तो मरने के बाद देखिएगा यहाँ पर जब रिसर्च होगा कई वर्षों के बाद खोज किया जाएगा, तो इतना जितना जानी बानी जाना है ओकरा में से कोई के कोयला निकली तो कोई के का निकली तेल पेट्रोल। आप जानते हैं कि मछली कोई अगर की फ्राई किया जाता है तो थोड़ा सा तेल डाला जाता है, लेकिन तेल उसमें से निकलने लगता है। न अगर की पता चलता होगा तो मछली को या किसी जीव को मारकर और मृत्यु उसको देकर और उसके मृत्यु दंड देकर अगर बाद पानी में डाल दीजिएगा, ठीक है, तब पानी में डाल दीजिएगा तो उसमें जो क्या होगा तेल जैसा ऑयली देखिएगा कि निकलने लगता है। तो याद कीजिएगा ऑयली जैसा सड़ेगा गलेगा तो फिर उसमें कार्बन की मात्रा भी कोयला भी निकल सकता है। तो याद कीजिएगा इस चट्टान का भी निर्माण कैसे हुआ है, उसी सड़ने गलने से। इसलिए हिंदू धर्म में देखिएगा बुड़बकाई करते हैं और मुस्लिम धर्म में इस्लाम धर्म में देखिएगा चालाकी करते लोग कि ये देखिएगा कि जब आदमी मरते हैं तो जानते हैं कि नहीं इनका से फ्यूचर में क्या निकालेगा बा तेल निकालेगा या कोयला निकालेगा, जितना भी रहेगा उस सबको देखिएगा क्या करेगा कब्र में डाल देगा और अगला बार याद रहे कि नहीं है कब्र में दादा डालाइल हुआ तो जिंगे से अगला बार जगह कर जाएगी हमारे दादा के तेल निकाले देंगे से तेल काम चला जाए, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो इसीलिए कहा जाता है सऊदी अरब हिंदू या फिर मुस्लिम, तो इसलिए जो देखिए वहां पर जो कहा भी जाता है कि तेल कम है या ज्यादा है, ज्यादा है। रीजन इसका ये भी पड़ जाता है दूसरा बात की सऊदी अरब में जो कभी समुंदर रहा होगा और समुद्र में जानते हैं कि जीव का अवशेष कम या ज्यादा बड़ी काफी रहता है। मछली उछली जीव जंतु बहुत सारा जगह देखिएगा रहेगा, वही में देखिएगा टाइटेनिक भी रही। वो अचानक वहीं पर भूकंप आ जाए तो भूकंप आने के बाद हो सकता है वो उथल पुथल हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो जितना भी ओकरा में चाचा मम्मा मछली जे सियार जे वार रोला सब का होगी ना दब गिना आ दबला के बाद 1000 वर्ष के बाद ओकरा से निकली का चीज तेल, तो तेल निकलेगा। तो इसलिए सऊदी अरब में कभी देखिए समुंदर रहा होगा और वहीं कभी भूकंप के कारण क्या हो गया होगा पलटी मारा होगा, और पलटी मरला के बाद क्या चाहिए उसमें तेल आगे निकलता है। तो ये देखिएगा धर्म में भी चेंजिंग आना चाहिए कि फिर तेल निकाले वाला फ्यूचर काम करना चाहिए कुछ। अच्छा इसको पूरा कर दें छोड़ दें, चलिए ठीक है भाई।